जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। आज हम बात करने वाले हैं यूएफओ के बारे में, जिसको कहा जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अभी उसे कहा जाएगा UAPS, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। अभी देखो, ये जो यूएफओ जो है, ये यूएफओ ये नई कुछ चीज नहीं है। 50 साल से इसके बारे में हम सुन रहे, हमने उसके मूवीज देखे हैं, हमने उसके न्यूज देखे हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। मगर हाल ही में बहुत कुछ हो रहा है इसके बारे में। तो पहले भी ऐसा होता था, मगर जो सरकार होती थी वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में एक सुनवाई हुई, जो कि एक सार्वजनिक सुनवाई थी। और उस सुनवाई में जो अमेरिकी जो रक्षा अधिकारी है उनको बुलाया गया था, और जो अमेरिकी जो संसद है उन्होंने उनको यूएफओ के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। और ये जो अधिकारी थे उन्होंने भी, जो पेंटागन के अधिकारी थे, उन्होंने भी यूएफओ के बारे में बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने बताया। तो ये अभी सब क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वो क्या है अभी हम देखते हैं। अभी ये जो पेंटागन के अधिकारी है उन्होंने बताया कि ये 20 साल में जो है घटनाएं बढ़ी है, यूएफओ देखने की घटना बढ़ी है। 400 केसेस उन्होंने बताए हैं। और सांसदों ने पूछा कि क्या आपने यूएफओ के साथ कुछ संपर्क किया, आपने एलियंस के साथ कुछ संपर्क किया, उनके साथ कुछ बातचीत की? तो उन्होंने कहा कि हमने तो संपर्क नहीं किया, उन्होंने भी संपर्क नहीं किया है। मगर 11 बार हम बहुत उनके नजदीक थे। हमारा जो प्लेन जो है वो टकराने वाला था उनकी शिप के ऊपर, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये बातों को हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, मगर ये सच्चाई है, कुछ तो है। और जो कुछ तो है उसको नाम उन्होंने दिया है यूएफओ या तो एलियंस। और उन्होंने कहा कि यूएफओ का हमें कुछ मलबा मिला नहीं है। देखो, ये दुनिया की सोच है। जो चीज उन्होंने देखी है उसको वो बता रहे हैं कि वो एलियन है, वो यूएफओ है, क्योंकि उनको उसका कुछ सबूत नहीं मिला, कुछ मलबा भी नहीं मिला है। तो सिर्फ वो तर्क बता रहे हैं और लोगों को वो जो है वो तैयार कर रहे हैं कि ऐसे कुछ चीजें दिखाई दी तो कहना, तो सोचना कि ये यूएफओ और ये एलियंस है। अब बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है वो विश्वास करते हैं। अभी आप देखेंगे चर्च क्या कहते हैं इसके बारे में, कलीसिया जो है वो क्या कहती है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अभी कलीसिया के 2 विचार है इसके बारे में। एक विचार है कि जो लोग जिसको एलियंस कहते हैं वो जो है वो फॉलन एंजल है, यानी जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से निकाले गए थे, जो धरती के ऊपर फेंके गए थे, वो जो है वो एलियंस है। आइए उसके लिए वो जो है वो वचन बताते हैं। आइए हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 6। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, जिसको कहा जाता है नेफिलिम। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य, यानी कि ये जो सब जो थे स्वर्गदूत जिनको हकालत दिया गया, जो लूसीफर के साथ जब वो धरती पे आए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अभी जो संतान जो उत्पन्न होते थे, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे। उनको कहा जाता था नेफिलिम, जिसका मतलब है दानव। उनको दानव कहा जाता था। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये जो फॉलन एंजल्स जो है, ये जो नेफिलिम जो है, वही जो है वो एलियंस है। कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जो है वो फॉलन एंजल्स नहीं है, वो अच्छे स्वर्गदूत है। उसके लिए वो वचन बताते हैं निर्गम अध्याय 13। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग
के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। तो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो जो है वो यूएफओ नहीं है, वो स्वर्गदूत है जो वो मेघ के खंबे में जो है वो स्वर्ग से धरती पर और धरती से स्वर्ग पे वो आते हैं। तो वो जो है वो एलियंस नहीं है। तो ऐसे दो विचार है भाइयों। भाई दुनिया जो है वो स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास नहीं करती है, मगर उन्होंने लोगों को तैयार किया है कि जब ऐसा कुछ आप देखेंगे तो ये सब एलियंस है, ये सब यूएफओज है। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। अभी ये जो है ये गुप्त आगमन के बारे में है, ये रैप्चर के बारे में है। जैसे आपको मालूम है कि रैप्चर जो है अभी जल्दी होने वाला है। ये सब जो घटनाएं जो हो रही है, इजराइल देश बन के 70 साल पूरे हो चुके हैं, यीशु आके 2000 साल पूरे हो चुके हैं। जो यहूदी जो तित बितर हो गए थे वो वापस इजराइल में आ रहे हैं। तो कभी भी जो है रैप्चर हो सकता है, गुप्त आगमन यीशु मसीह का हो सकता है। तो उसके बारे में तो यहाँ पे लिखा, जब यीशु मसीह जो जब आएंगे, तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो यीशु मसीह में जो मरे हैं उनका जो आत्मा जो है वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में जीवित है, मगर उनका शरीर यहाँ पे है, धरती पे है। तो यीशु मसीह उनके आत्माओं को लेके आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बने रहेंगे, बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि यीशु मसीह उनको आत्माओं को लेके आएगा, और जब वो आएगा वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, धरती पे नहीं आएगा, वो स्वर्ग से जो है वो बादल में आएगा। और जो मरे जो हुए जो है उनका शरीर जो है वो शरीर उड़ जाएगा और आत्मा और शरीर का जो है वो मिलन होगा और उनको एक नया शरीर मिलेगा। और तब जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो है हम गुप्त आगमन तक जीवित रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत नजदीक है वो घड़ी। तब तुम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तो हम कहां पे मिलने वाले हैं यीशु को? हवा में। जैसे मैंने कहा यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले, हम हवा में मिलने वाले हैं। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो जब यीशु मसीह जो है जब गुप्त आगमन में आएगा, तो यीशु मसीह जो है वो धरती पे नहीं आएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे वो धरती पे आएगा, वो यरूशलेम में आने वाला है। मगर इसके बाद पहले वो हमको ऊपर लेके जाएगा और उसके बाद क्लेश का जो समय है वो शुरू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्लेश समय के बाद गुप्त आगमन होगा। पहला जो होगा वो होगा गुप्त आगमन, हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद क्लेश का शुरू हो जाएगा। अभी देखो, जब हजारों करोड़ों लोग इस धरती से गायब हो जाएंगे, सारी दुनिया भर से, एक देश से नहीं दुनिया भर से, तो जो सरकारें जो है क्या जवाब देंगे लोगों को? लोग कहेंगे मेरी माँ खो गई है, लोग कहेंगे मेरा बेटा खो गया है, मेरे रिश्तेदार खो गए हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई खो गया है। क्या जवाब देंगे? तो वो कहेंगे कि देखो भाई, हम 50 साल से आपको बोल रहे हैं, हम यूएफओ के बारे में बोल रहे हैं, हम जो है हम बोल रहे हैं एलियंस के बारे में, वो आए थे और आपके जो है रिश्तेदार, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनको लेके गए।
और लोग विश्वास करेंगे क्योंकि 50 साल से ये सब बातें हो रही है, यूएफओ, एलियंस। लोग विश्वास करेंगे क्योंकि ये जो लोग हैं वो कहने वाले नहीं है कि वो यीशु मसीह के पास चले गए। वो ये नहीं कहेंगे कि वो यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में है, क्योंकि अगर ऐसे कहेंगे तो सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और बच जाएंगे। वो नहीं चाहते, मगर वो जो है वो दूसरा कारण देंगे। देखो ये यूएफओ आया था, देखो ये एलियंस आया था, और वो सब लेके गए, और लोग विश्वास करेंगे। और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, 50 साल से हो रहा है। अभी जो सरकार भी उसमें कूद पड़ी है ताकि हम विश्वास करें कि ये सब एलियंस है, एलियन ने लेके गए लोगों को, क्योंकि करोड़ों लोग गायब होने वाले हैं। मगर हमें मालूम है कि सच्चाई क्या है, कि यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हमें लेके जाने वाले हैं। भाई बहन, आवश्यक है कि आपका उद्धार होना आवश्यक है, क्योंकि जिसका उद्धार होगा वही जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।